प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यह पाठ संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। इसकी लेखिका शिवानी है। पाठ परिचय कुछ इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भागीरथ प्रयास किया गया है। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। प्रस्तुत पाठ संगीत की साधना स्थली मध्य प्रदेश के जीवन राग का परिचय देता है और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान को रेखांकित भी करता है। पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो आपको पुस्तक के पीछे जो शब्दकोश दिया है उससे अर्थ खोज करके लिखना है। ध्रुपद यानी गायन की एक विशेष शैली। विरासत उत्तराधिकार में प्राप्त। प्रणेता यानी रचनाकार। गुरु भाई यानी एक ही गुरु के शिष्य आपस में गुरु भाई कहलाते हैं। जीवांत यानी सजीव या जीवित। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न का, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि ने संगीत की साधना की। प्रश्न खा, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकार के नाम से कहाँ स्थापित की गई? उत्तर, प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से मैहर में स्थापित की गई। प्रश्न ग, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया था। प्रश्न घ, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। प्रश्न ड, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं? तो संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न का, संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है? उत्तर, संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब शास्त्रीय संगीत साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत की मिठास आत्मा को शांति देती है एवं जीवन को जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत से सजे गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है। उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है और करुणा का भाव आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित हो उठते हैं। यही कारण है कि संगीत को संपूर्ण समाज महत्व देता है। प्रश्न खा, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की? कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी में गाया। उन्होंने राग मालवती, लग्न गंधार सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। उन्होंने संगीत संबंधी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम अनूप राग विलास है।
प्रश्न गा, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था? उत्तर, 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन से बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तब तानसेन ने दीपक राग की साधना की। स्वर के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए, जिसके प्रभाव से दरबार में रखे दीपक जल उठे। इस प्रकार वहाँ मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो उठे, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। प्रश्न घ, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए? लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों से सजाया, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान हैं। लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ड़ा, संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत की मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीत संगीत से मनुष्य के पैर अपने आप थिरक उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिससे उसकी आँखों से अनायासी आंसू बह उठते हैं। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। प्रश्न 4, पाठ में आए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा में गीत गाए। इसी कारण वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। उनके गले में स्वयं सरस्वती विद्यमान हैं। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में लगती हैं। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तानसेन के गुरु थे बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मानसिंह तोमर या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला है, स्वामी हरिदास। खा, प्रख्यात संतूर वादक थे अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व, तानसेन या बिस्मिल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है पहला, अलाउद्दीन खां। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, बाल गायक के रूप में खाली स्थान अल्प आयु में विख्यात हो गए थे। तो उत्तर होगा कुमार गंधर्व। दूसरा है, खाली स्थान संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। तीसरा है, संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार खाली स्थान की स्मृति में होता है। तो इसका उत्तर होगा तानसेन। अगला है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह खाली स्थान हो जाता है। तो इस खाली स्थान में उत्तर होगा प्राणहीन। भाषा अध्ययन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो आपको ये शब्द लिखना है और शुद्ध उच्चारण करके अपने विषय शिक्षक को सुनाना है। झंकृत, समृद्ध, अन्वेषण, ध्रुपद, अंतर्राष्ट्रीय, शास्त्रीय, अक्षुण्ण, वैशिष्ट, श्रद्धांजलि। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द छांटकर उनके समास का नाम लिखिए। का, राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता था। इसमें सामासिक शब्द हैं राजपुत्र, प्रतिदिन, माता पिता। राजपुत्र है तत्पुरुष समास, प्रतिदिन अवयवी भाव और माता पिता द्वंद्व समास में आएगा। राजपुत्र तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण या द्वितीय।
जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, तो इसमें दूसरा पद जो है वो क्या है, प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन, यह अवयवी भाव समास है जिसमें पहला पद अवयव होता है और पूरा शब्द अवयव के रूप में कार्य करता है। जैसे हम देखें प्रतिदिन, तो प्रति जो है वो क्या है, आपका अवयव है, और प्रतिदिन मिलकर के उसने जो शब्द बना वो अवयव के रूप में, प्रत्येक दिन के रूप में काम कर रहा है, इसलिए अवयवी भाव समास होगा। माता पिता में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समास का विग्रह करने पर और या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता, और माता पिता दोनों ही प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। अब इसका खा नंबर का वाक्य है, पीताम्बर धारण किए कमल नयन भगवान प्रकट हुए। तो इसमें पीताम्बर और कमल नयन सामासिक शब्द हैं और दोनों में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास जिसमें दो पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, यानी विश्लेषण जो है वो उसके या विशेष का उपयोग होता है और उपमान और उपमेय का। तो इसमें पीताम्बर जो पीला वस्त्र धारण किए हैं, जैसे भगवान विष्णु, और इसमें कोई अन्य पद जो है वो प्रधान होता है, तो पीताम्बर यानी विष्णु भगवान के लिए कहा जा रहा है। कमल नयन, जिसके जो नयन हैं, आँखें हैं, वो कमल के समान है, तो इसमें उपमान और उपमेय का उपयोग हो रहा है। इसमें विष्णु भगवान या भगवान कृष्ण के लिए इसका उपयोग होता है। वाक्य गा, राजभवन के रसोई घर एवं शयन कक्ष बहुत विशाल हैं। तो इसमें सामासिक शब्द होगा राज, भवन, रसोई घर और शयन कक्ष, और ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में आपने देखा दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें राजभवन यानी राजा का भवन, रसोई घर यानी जिसमें रसोई बनती है जिस घर में, शयन कक्ष यानी सोने वाला कमरा। तो इसमें सभी में क्या है, दूसरा पद प्रधान है, इसलिए ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। प्रश्न तीसरा, पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। आ और बा दिया है। आ में है अनूठी, ग्वालियर, मंत्र, रण, मधुर, और बा में है मुग्ध, तान, परंपरा, घराना और भेरी। तो हमने सामने उसके उत्तर लिख दिए हैं। जैसे अनूठी का होगा अनूठी परंपरा, यानी का उत्तर तीसरा सही होगा परंपरा। ग्वालियर, ग्वालियर का होगा घराना, यानी चौथा वाला इसका सही होगा घराना। मंत्र, मंत्र का होगा मुग्ध पहला। रण, रण का होगा भेरी पांचवा वाला। और अंत में मधुर, मधुर का होगा तान दूसरे वाला। और इस तरह ये इसकी सही जोड़ियाँ होंगी। तो आप जब भी उत्तर लिखें तो ये लिख करके और फिर उसके सामने उत्तर लिख दिया करें। प्रश्न चौथा, प्राण में हीन जोड़कर प्राणहीन शब्द बना है। इसी प्रकार हीन जोड़कर 5 अन्य शब्द बनाना है। तो हमने ये 5 बना दिया, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। उत्तर, धन धनहीन बराबर धनहीन, ज्ञान धनहीन बराबर ज्ञानहीन, मान धनहीन बराबर मानहीन, रक्त धनहीन बराबर रक्तहीन, और जल धनहीन बराबर जलहीन। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। यहाँ पर दिसंबर लिख गया है, तो यहाँ दिगंबर कर लीजिए। उल्लास, सम्मान और इत्यादि, इनका हमें शब्द का संधि विच्छेद करना है और संधि का प्रकार बताना है। तो दिगंबर को हम लिखेंगे दिक धन अंबर, और इसमें होगी स्वर संधि। और दूसरे में इत्यादि, इति धन आदि में भी स्वर संधि होगी। तो हम पहले स्वर संधि देखें कि स्वर संधि क्या है। तो सबसे पहले जो संधि है मुख्य 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
तो यहाँ पर हम देखें दिक धन अंबर, तो दिक अंबर आ इसमें आया और इसमें भी आया स्वर आए और दोनों स्वर मिलके जो है वो बने दिगंबर, इसलिए इसमें स्वर संधि इत्यादि। तो इत इसमें भी स्वर आया और आ भी स्वर है, इस प्रकार इसमें भी क्या हुआ आपका स्वर संधि का उपयोग हुआ। अगला है उल्लास। उल्लास को हम लिखेंगे उ उत धन लास, सम्मान को लिखेंगे सम धन मान, और इन दोनों में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का जो परिभाषा है वो क्या है, एक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी या तो व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर मिलकर के जो व्यंजन उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। जैसे उत और ला, तो ता और ला दोनों क्या हो गए आपके व्यंजन हो गए और इनसे मिलकर के ये बना इसलिए व्यंजन। सम धन मान, माँ और माँ दोनों जगह है, तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ आपके व्यंजन धन व्यंजन हुआ। तो इस प्रकार इन दोनों में व्यंजन संधि है। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर लिखिए। संगीत सम्राट, दीपक, राग, स्वामी हरिदास, बाल गायक और भारत रत्न। अब इसमें पहला है, तानसेन ने तन्मय होकर खाली स्थान की साधना की, तो इसका उत्तर होगा दीपक राग। दूसरा है, लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार खाली स्थान प्राप्त किया, तो इस खाली स्थान में आएगा भारत रत्न। तीसरा है, खाली स्थान तानसेन को कौन नहीं जानता है, तो तानसेन को हम संगीत सम्राट भी कहते हैं, तो खाली स्थान में आएगा संगीत सम्राट। चौथा है, तानसेन के गुरु खाली स्थान थे, तो इसमें आएगा स्वामी हरिदास। अगला 5वां है, कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खाली स्थान के रूप में विख्यात हुए, तो इसमें बाल गायक, तो खाली स्थान में आ जाएगा बाल गायक। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।